हे एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन इन योर होम। सो ओके, इस वीडियो का टाइटल देख के तुम लोग समझ ही गए होगे। देखो, मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली मैं तुम लोग से बात करूँगी। देखो, मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे अभी तक लग नहीं रहा था ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बताना तुम लोग को। और बात रही CBSE का रिजल्ट वगैरह जो भी था, मतलब मुझे ऐसा लगा जितना मुझे ज़रूरी था मैं तुम लोग से डिस्कस कर चुकी हूँ। बट रिसेंटली मेरे स्कूल के ग्रुप में एक मैसेज आया जिसमें टीचर्स ने मतलब हम लोग से अप्रोच किया है कि हम लोगों अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम स्टूडेंट्स एक दोबारा रीचेकिंग के लिए फ़ीस दें और अपने नंबर मतलब बढ़वा सकते हैं। क्योंकि मेरी ही क्लास की एक लड़की ने रीचेकिंग के लिए स्कूल वालों को सबमिट करा फ़ीस वगैरह, वो जो भी करा, ठीक है। उसकी जब आंसर शीट आई है उसमें चेक करने पे पता चला 20 नंबर का फ़र्क था। 20 नंबर बहुत होते हैं ब्रो, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तुम्हारी परसेंटेज कम है या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे नंबर ज़बरदस्ती के कटे हैं तो तुम दोबारा से पैसे दो और दोबारा से रीचेक करवाओ। दोबारा से तुम्हें वो आंसर की जो होती है उससे रीचेक करवाओ, क्योंकि सच में नंबर बहुत ही फालतू के कटे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कटे क्या, मतलब दिए ही नहीं गए हैं। 20 नंबर ना देना मतलब ये दिखाना कि भाई इसने तो गलती करी और 20 नंबर बहुत होते हैं ब्रो। देखो, मैं नहीं अभी सबमिट करने वाली क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पास हो गई, यही बहुत है। अगर ज़रा में मेरे नंबर कट गया और कुछ हो गया तो भाई रायता फैल जाना मेरा, तो इसलिए मैं तो नहीं कर रही हूँ। बट अगर तुम्हें लग रहा है, तुम पे खुद पे कॉन्फिडेंस है, देखो मुझे नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तुमको लग रहा है कि मैं जबरदस्ती मार्क्स कटे हैं, तुम्हारी परसेंटेज और हाई हो सकती है, तुम पक्का जाओ, पक्का चेक करवाओ, स्कूल वालों को सेंड करो, पैसे दो, वो करवाएंगे। ये अल्टीमेटली मैं सच बताऊँ, ये सारी चीज़ें हुई क्यों? पैसे के लिए। वो तो बीच में प्रोटेस्ट हो गया, इतने सारे टीचर्सों ने वीडियो वगैरह बना दी, इस वजह से फ़ीस डिडक्ट हुई है। अदरवाइज़ ये फ़ीस डिडक्ट नहीं होती। फ़ीस डिडक्ट नहीं होती, सब बच्चे अपने पैसे देते, जितने मतलब सब तो नहीं देते पर कम से कम बहुत से बच्चे दे दें। और उससे इन लोग का क्या होता है, आराम से 1 करोड़ 2 करोड़ 7 मतलब जितने करोड़ ये बना सकते थे बना लेते। ये सिंपल सा ये स्ट्रेटेजी थी और यही स्ट्रेटेजी हमारे मतलब मैं बताऊँ CBSE 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मैं, तुम और ये जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं और जितने लोग वीडियोस डाल रहे हैं, बना रहे हैं, जिनके साथ बुरा हुआ है ब्रो, पहली चीज़ तो ये तुम लोग के लिए मतलब मैं कैसे मतलब तुम लोग के लिए ना वो मतलब 100 तोपों की सलामी। पहली चीज़ तो ये, तुम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हो, मतलब वो तो थैंक गॉड, मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि कैसे मैं इस चीज़ से बच गई हूँ कि मेरी मतलब मैं पास हो गई। बेसिकली मैं पास हो गई। मुझे इस बात की इतनी खुशी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अदरवाइज़ अगर मैं तुम लोग की जगह होती, जिसकी जो पैसे दे के कॉपी आ रही है, कॉपी किसी और की आ रही है, मैं सुबह से कितनी वीडियोस देख चुकी हूँ, अब तक कितनी रील्स देख चुकी हूँ जिसमें वो उसने पैसे दिए, अपनी कॉपी मंगवाई है किसी बच्चे ने, एंड उसकी कॉपी में उसकी राइटिंग अलग है। मतलब उसने 5 सब्जेक्ट के पेपर मतलब आंसर शीट मंगवाई, ठीक है। इंग्लिश में उसकी राइटिंग एकदम डिफरेंट, बट वही जो बायो के एग्ज़ाम में पूरी कॉपी आधी उसकी ब्लैंक है, एंड उसके बाद बीच में एक पन्ना लिखा हुआ है और वो राइटिंग एग्जैक्ट मैच कर ही नहीं सकती। वो सच में इतनी इतनी अलग। और एक बात बताओ, जो इंसान इंग्लिश में पढ़ लिख के जैसे न तैसे 60-70 नंबर ला रहा है, क्या वो इतना बुद्धू होगा कि बायो के पेपर में वो आधी कॉपी पूरी ब्लैंक छोड़ के एक पेज लिख कर आएगा? मुझे जिसके MCQ नहीं आते थे, मैंने फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ करा है। तो वो लड़की क्या इतनी बुद्धू होगी कि वो कुछ नहीं लिख कर आएगी और इतनी श्योर, मतलब क्या ही स्कैम हुआ है भाई। कॉपी किसी की, आधी कॉपी किसी की कॉपी में मिला दी है। अगर OSM नहीं मार्किंग चल रही थी या नहीं समझ, देखो गलती OSM में नहीं है, गलती हमारे सिस्टम में है। गलती कैसे हुई? जैसे टीचर्स को ट्रेनिंग, अभी मैंने सुना था किसी टीचर्स का इंटरव्यू जिसमें वो बता रहे थे कि ट्रेनिंग ही उनकी शुरू हुई है मार्च में, फैब के मिड से या बाद से उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। मार्च सीखा है और फिर 7-8 दिन का टाइम दिया कि इसमें इतनी कॉपीज चेक करके दिखा दो। मतलब इतने काबिल, और वो भी मतलब मैं सच बताऊँ आज की जनरेशन में और वो टीचर्स जो की जो जनरेशन है उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमें डिजिटली काम करना आता है, हम बहुत ईजीली, हमारे लिए सब कुछ है, उनके लिए ऐसा नहीं है। और उस चक्कर में क्या ही गड़बड़ हुई, और इसमें घाटा किसका हुआ है? टीचर्स का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ है। CBSE का घाटा हुआ है? किसी का घाटा नहीं हुआ है। सारा का सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो स्टूडेंट, वो बच्चा जो अब की बार CBSE 2026 के बैच में था। आई एम सो सॉरी। और मैं सच बताऊँ, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था चीज़ें चल रही हैं, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब सब कुछ एट टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मुझे अब ऐसा लग रहा है हम सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके नहीं, सब कुछ साथ में ही प्रेशर बनाना पड़ेगा CBSE पे। सिर्फ टीचर्स के बोलने से कुछ नहीं होता है। तुमको, मुझको, जो भी CBSE 2026 के बैच के स्टूडेंट है उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें जो मन चाहे वो करो ब्रो। सच बता रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे संग गलत हुआ है, तुम्हारी फ्यूचर के साथ खेला गया। अब 1 साल किसका बर्बाद होगा? तुम्हारा। दोबारा फीस कौन देगा CBSE को? मेरा कंपार्टमेंट करा दो,
मेरा ये करा दो, कौन करेगा? CBA तुम दोगे पैसे, तुम्हारी वो सिस्टम इनका फेल हुआ, खर्चा तुम्हारा, टाइम वेस्ट तुम्हारा। अगर कल को तुम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब में कर लेता है इंसान, मेहनत करके पेपर क्लियर कर लेगा, बट प्रॉब्लम आती है एज लिमिट पे। इंसान एज ही इतनी क्रॉस कर चुका होता है, या पेपर देने के लिमिटेड अटैम्प्ट जो उसको होते हैं ना उस एज में वो ही रह जाते हैं। मतलब ये अभी मतलब एक तरीके से तुम ये समझ लो जैसे सांप भी मर गया और लाठी भी टूट गई। मतलब तुम अब जैसे अभी CBSE का रिजल्ट आया, कितने बच्चे ऐसे थे जो कि 75% से ज़्यादा परसेंटेज वाले नहीं थे, ठीक है, 75% क्रॉस ही नहीं कर पाए वो लोग। क्यों? क्योंकि CBSE ने रिजल्ट इतना अच्छा बनाया। अब वो बच्चे ना JEE का एग्ज़ाम देंगे, ना ही कोई और सा कोई एग्ज़ाम ऐसा JEE जिसमें 75% का क्राइटेरिया लगता है, वो बेसिकली नहीं दे सकते हैं। मतलब सीटें तो ऑलमोस्ट थी कम, तो हमने बच्चे और कम कर दिए। अब बस कंपटीशन ही कम हो गया। अब जो बच्चे जो जिनके आए हैं वो पढ़ेगा लिखेगा कर दे। अब पेरेंट्स को क्या लगता है कि हमारे ही बच्चे ने शायद कमी छोड़ दी थी, या इसी ने पढ़ाई नहीं करी, हमने तो इतनी मेहनत कराई, ये 75% तक नहीं ला पाया। अभी मैं तो सच बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हो सकता है भाई मेरी भी कॉपी इधर उधर एक्सचेंज हो गई, शायद इसलिए मैं पास हो गई हूँ, कुछ भी ऐसा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो देखो जो चीज़ होनी चाहिए थी कायदे की, वो होनी चाहिए थी। ये सब ऐसे, और ऐसा नहीं CBSE की एक ही गलती है, चलो भाई OSM में गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, एक गलती है कोई बात नहीं, माफ़ करो। तो इस तरीके की इस 2026 बैच में कितनी ही सारी गलतियाँ, एक एक करके किस किस को नेग्लेक्ट करो, किस किस को नोट मारोगे तुम, एक चीज़ को दूसरी चीज़ को। किसी के मतलब वेबसाइट पोर्टल पे पैसे दिख रहे हैं 2 लाख रुपए सबमिट करने को, किसी को दिख रहा है 4000, किसी के पैसे कट जा रहे हैं पर प्रूफ ही नहीं आ रहा है। किसी की मतलब CBSE की वेबसाइट, मतलब समझ लो सेंट्रल बोर्ड जो करा रहा है, मतलब सेंट्रल बोर्ड जो करा रहा है उसकी वेबसाइट इतनी फुद्दू है कि वो मतलब ग्लिच ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं उसके। मतलब इससे ज़्यादा अच्छी तो सिंपल कोडिंग कराने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें आती है, वो अच्छी इससे अच्छी वेबसाइट बना देंगे। और थोड़ा अगर मेहनत करके थोड़ी प्रॉम्प्ट वाम्प्ट डाल दिया, मुझे लगता है ChatGPT को, तो ChatGPT भी इससे अच्छी वेबसाइट बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, तुम्हारा हमारा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी गलती है, हम CBSE से पढ़े हैं। मैं तो मेरे सामने भी कोई भी आ रहा है ना, कोई भी कह रहा है भाई हमारा रिजल्ट ख़राब था यार, ये हमारा रिजल्ट ऐसा हो गया, मैं उन सबको एडवाइस कर रही हूँ भाई मत करो CBSE के पास, उन्हें पैसा चाहिए तो पैसा ही मत दो। मुझे लग रहा है बॉयकॉट ही कर दो, एक तरीके से ख़त्म करो कि CBSE अपनी कोई। और सेकेंड थिंग, कोई अकाउंटेबल नहीं हो रहा है, कोई अपनी लिए जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है कि हाँ भाई मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, हमने गलती से ही करा। हमें कोई दिक्कत नहीं है OSM चेकिंग से या किसी से, किसी बच्चों को नहीं होगी। क्यों भाई? किसी आज क्या मेरा ये कि आपको क्या लगता है कि ये बच्चों का ब्लेम है कि OSM मार्किंग मतलब OSM ही गलत है, बाकी मतलब गलत नहीं है, बाकी बच्चे गलत हैं, ये लगता है। देखो मैं भले CBSE का 2026 का पेपर दे रही हूँ, या मैं 2016 का पेपर दे रही होती, या मैं कोई पुराने साल का पेपर दे रही होती, भले को मैं CBSE का पेपर दूँ, कोई सा भी पेपर दूँ, मैं पेपर दे रही हूँ, मतलब मुझे पता है इसकी चेकिंग होगी और मैंने जो लिखा है उस हिसाब से मुझे नंबर मिलने वाले हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें ना मुझे कोई खामी है कि तुम OSM से मार्किंग चेक करवाओ, तुम मैनुअली चेक करवाओ, तुम किसी और दूसरे टीचर को बुला के बैठा दो, कुछ करवाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरी कॉपी चेक होनी है, कैसे होनी है, और मुझे उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे क्या हम सब स्टूडेंट्स को बस इतना ही चाहिए कि हमारी कॉपी उसी तरीके से चेक करो, तुम कैसे भी करो, बस हमारी कॉपी जैसे हमने लिखा उस हिसाब से चेक करो। ये नहीं होना चाहिए ब्लर कॉपी आ रही है। मैं तुम लोग को मतलब मैं तो देख के ये कि गॉड, मतलब ये इस तरीके से इतनी ब्लर कॉपी में कोई टीचर कैसे बताएगा, उसमें भी बाकायदा टीचर ने कट बना रखा है, तुम देख रहे हो, इतने ब्लर में भी टीचर ने समझ लिया और उसने कट वट बना रखा है, उसने सारी चीज़ें देख रखी हैं कि हाँ ठीक है कितना सही है कितना गलत है। तो और क्या कहोगी तुम? मतलब हमें कोई मसला नहीं है OSM से या किसी से भी, हमें मसला बस इस बात से है कि हमारी मेहनत, हमने जो इतनी मेहनत से वहाँ लिखा है पेपर में, कम से कम उसे ढंग से तो चेक करो। तुम OSM से चेक करो, तुम चांद पे पहुँच के भी चेक करोगे, इंडिया से देख रहे हो, कहीं से देख रहे हो, तुम कैसे कुछ भी चेक कर रहे हो, कम से कम एक्चुअली और ढंग से चेक करो। ढंग से चेक करना का मतलब ये भी नहीं है मैं एकदम ग्रेस नंबर दे दो, जो लिखा है उस हिसाब से तो नंबर दो। ग्रेस नंबर क्या ही दोगे तुम लोग, जो लिखा है वो तो तुम दे नहीं पा रहे हो। 20 नंबर, मैं तो आज सोच के एकदम ऐसे, मैंने अपने फादर को बताया कि ऐसे स्कूल से मैसेज आया है, क्या करना है पापा, तो वो बोलते हैं कि तुम देख लो, तुम्हें करवाएं तुम चेक करवा लो और क्या। तो मैं भी ठीक है। और तो और चलो एक चीज़ हो गई, मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें एक बच्चा था, वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब उसके चेहरे से पता चल रहा था कि शायद उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है।
वो कह रहा था कि अब मैं कॉपी चेक करवाने के लिए मैं 500 रुपये से कहाँ से लाऊंगा, ये वो करके, मैं इतनी उससे पढ़ा हूँ, ये वो करके। मतलब सबका हालात एक जैसे तो है नहीं, हर कोई तो ऐसा है नहीं कि ठीक है आपने 700 रुपये से 100 रुपये कर दिए तो भी बच्चा कहीं से पैसे लाएगा करेगा। सबकी अपनी ज़रूरतें अपने हिसाब से होती हैं, किसी को ढंग से काम नहीं करना है। सबको सारी एक्सपेक्टेशन हम बच्चों से ही है कि तुम ही गलत, तुम ही सही, तुम ही नहीं करा होगा जो करा होगा। कोई ये नहीं देख रहा सिस्टम में क्या क्या चल रहा है, और कोई अकाउंटेबल भी नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी नीट का पेपर जो हुआ है उसके ऊपर भी कोई किसी का वो नहीं है। लोग कह रहे हैं कि डिज़ाइन करो, बट नहीं करा जाएगा। तुम लिख के रख लो मुझसे कि नहीं होगा जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई भी ऐसे सामने आके नहीं कहेगा मेरी गलती, मेरी वजह से ऐसा ऐसा हुआ। और जैसे पिछले साल जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, कह रहे थे कि उसे जेल में डाल दिया है, उसको जो भी कल्प्रिट था उसको उसमें वहाँ पे उठा के डाल दिया है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी कुछ अता पता नहीं है, अभी फिर से पेपर लीक हो गया। आज एसएससी एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो चुका है। मैंने एक जगह और सुना था कि अगर आपको कोई देश ख़राब करना है तो उसका एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर दो, देश ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है आपको, देश ख़राब करना है ना तो एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर दो। और इस टाइम पे हमारे इंडिया में क्या हो रहा है ये तुम लोगों को भी बहुत अच्छे से मालूम है। फ़ीस स्कूल की मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल जा रही है, ठीक है, और वहीं पे मतलब अगर स्कूल की फ़ीस इंक्रीज़ कर रही है तो एजुकेशन जो है स्कूल में मिलने वाली वो डिक्रीज़ ही कर रही है, और कुछ अलग नहीं हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड का ये हाल है, दूसरे बोर्ड का ये हाल है, और पेपर लीक हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, फलाना ढिमकाना हो रहा है। मैं जब स्कूल गई, मैं एक चीज़ और बताऊँ, जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ पे एक गर्ल थी जिसने हिजाब पहना था, ठीक है, हिजाब वही जो मुस्लिम्स लोग पहनते हैं, ठीक है। तो उसमें एक मैम थी बहुत स्ट्रिक्ट, और वो उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से डांट रही थी कि तुमने हिजाब पहन रखा है, ये अलाउड नहीं है, ये उतारो। और उस टाइम शायद रमज़ान वही रमज़ान टाइम चल रहा था, मतलब वही रोज़े वगैरह का टाइम चल रहा था, सारी चीज़ें। तो वो लोग जैसे हमारे यहाँ होता है भाई, मंदिर में मैं नहीं जा सकती ऐसे बाल खोल के, मुझे पूरा ढकना पड़ेगा अपना स्तर तभी मैं जाऊँगी, ठीक है। और ये तो या घर में पूजा हो रही है, कथा हो रही है, कुछ हो रही है, तो मुझे ऐसे ही डिग्निटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ऐसे ही उन लोगों का है। बट वहाँ पे टीचर्स ऐसे स्ट्रिक्ट बन रहे थे, हमें नहीं पता आप चीटिंग कर रहे थे, चीटिंग लाए हो, कुछ लाए, हम क्या करें, आपको उतारना पड़ेगा। तो वो लड़की ने बहुत पोलाइटली बोला, मैम मैंने इससे पहले जो पेपर दिया था उसमें तो मुझे अलाउ कर दिया था, अब क्या हो गया। तो वो बोली नहीं ऐसा हमने नहीं करा होगा, किसी और ने करा होगा। मतलब बच्चे की तो तुम खाल तक उतरवाने को तैयार हो अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, और जो पीछे हो रहा है, जो रिजल्ट के टाइम पे नौटंकी हो रही है, उसका कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला तब। क्यों? क्योंकि उसमें सफ़र सिर्फ तुम लोग कर रहे हो ना, इस वजह से। और एक तरफ इतनी सख्ती कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको दूसरी तरफ भी उतनी सख्ती रखनी चाहिए थी। तो ये नहीं होना चाहिए था जो अब हो रहा है, ये रिजल्ट के साथ जो नौटंकी हो रही है ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और आज भी कितने टीचर्स, कितने पॉलिटिशियंस, कितने लोग वहाँ पे खड़े हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं सीबीएसई को अकाउंटेबल होना चाहिए। एक गलती हो तो समझ में आए, एक गलती होती तो समझ में आती, इतनी सारी गलती, और सब इसी सीबीएसई 2026 बैच में ही हो रही है। पहले मुझे लग रहा था अपने आप को इतना मतलब डाउन समझ चुके हैं, अपने आप को कितना बेकार, अपने आप को कितना अपना खुद का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है। कभी कभी क्या होगा, सीबीएसई साल का पेपर ऐसा आएगा जैसे नीट का भी पेपर सेट नहीं हुआ है, जैसा जेई का लेवल का पेपर नहीं आया, ठीक है। कुछ पेपर्स के ऐसे आते हैं, कुछ पेपर्स के ऐसे आते हैं जिसमें इतने कि किसी का रीजन का ही पेपर बहुत है। जैसे मैं बताऊँ, मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, मेरा केमिस्ट्री का पेपर एक रीजन में बहुत ही फुद्दू आया, ठीक है, और मेरे रीजन में पेपर ऐसा आया जो कि मुझे किसी PYQ में से किसी से नहीं दिख रहा है। मतलब एक लेवल का तो कुछ कमी हो तो बताए भी इंसान। हर जगह से लोगों ने अपनी नाक कटवा रखी है, अगर मैं सच बोलूँ तो हर जगह से। और मैं आज की डेट में हर किसी को यही राय दूंगी, तुम सीबीएसई के पास मत ही जाओ। अगर मैं कंपार्टमेंट आइए, कुछ आया है, NIOS की तरफ ही जाओ बस। और मुझे लगता और ये ज़्यादा ईजी भी है, ठीक है, तुम्हारा हो भी जाएगा, पैसे वैसे जो भी जाएंगे तुम्हारे एडमिशन वगैरह के देख लेना। सीबीएसई से बेकार है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो सीबीएसई का कंपार्टमेंट का पेपर देते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि अगेन वो सीबीएसई क्या चाहता है तुम्हें उस लूप में फंसाना। तुमने पेपर दिया फर्स्ट अटैम्प्ट, तुम्हें कंपार्टमेंट ला दी, फिर तुमने कंपार्टमेंट का पेपर दिया, फिर कंपार्टमेंट आ गई, फिर तुमने कंपार्टमेंट का पेपर दिया, फिर तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई। ऐसे करते तुम 300 रुपये दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहे हो, इधर उधर पैसे दे रहे हो। ऐसे करते तुम्हारे पैसे जाते जाएंगे। और तुम अकेले नहीं हो ऐसे करने वाले, तुम्हारे साथ जितने बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो भी सब जाएंगे। और जितने लोगों को इन लोगों ने फेल करा, ऐसे ही थोड़ी करा भाई, सब कुछ इसके लिए करा गया और वही चल रहा है।
आई होप अब मैं नेक्स्ट वीडियो इस तरीके की ना बनाऊं, क्योंकि तब तक सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हों, सब लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो चुके हों, जिसको जो नंबर कम लग रहे थे, जैसे लग रहे थे, वो सारी चेकिंग वैकिंग रीचेकिंग होके सब कुछ ठीक हो चुका हो, सब लोग अपने रिजल्ट से खुश हों। और अगर तुम्हें लगा तुमने कुछ गलती करी थी रिजल्ट में, मतलब पढ़ाई के टाइम पे, तो तुम गलती मत अटैम्प्ट करना। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो आज की डेट में हम लोग फेस कर रहे हैं, हमें आगे आने वाली जनरेशन ना करे, क्योंकि अगर ये चीज़ ऐसे कंटिन्यू चलती रह गई तो हमारे देश का क्या होगा ये मैं भी नहीं जानती और तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, सच बताऊँ तो। आई होप ये सारी चीज़ें यहीं की यहीं ख़त्म हो जाए। जो इस साल स्कैम हो गया, अब आगे कोई स्कैम ना हो, क्योंकि सबका विश्वास उठ चुका है हर तरीके के एग्ज़ाम से, हर तरीके गवर्नमेंट एग्ज़ाम से, क्योंकि हर पेपर तो लीक हो जा रहा है, हर पेपर के लिए कोई लोग बैठ के उसको चीटिंग करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, गॉड नोस क्या क्या हो रहा है। ओके सो ये वीडियो मुझे बनानी थी, बट मुझे बनाना नहीं था, सच बताऊँ, इस तरीके की, बट अब ये मैं नहीं रोक पाई खुद को। बाकी तुम लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके का रिज़ल्ट रहा है तुम लोगों का। ओके सो टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल, बाय बाय।